मैथ खत्म कर दिए। और सर का एक और खास बात है कि कोई सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान दे या नहीं दे, मैथ में सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं। ऐसा ये बच्चे का एक इधर बच्चा ये भी कह रहा था, ये बच्चे लोग भी कह रहे थे। देखिए हमारा ये कहना है कि अगर किसी का IQ अच्छा है तो किसी भी सब्जेक्ट को क्लियर कर सकता है, अच्छा से कर सकता है। IQ तेज करने का मैथ ही एक जरिया है, एक जरिया, एक लौता एक जरिया है मैथ। जिसका मैथ अच्छा है उसका अदर सारा का सारा सब्जेक्ट अपने आप ठीक होगा। बोल रही है पहला प्रायोरिटी बच्चे के आने के तुरंत बाद उसके सबसे पहला जो बुक है मैथ उसको खत्म कराया जाए। मतलब 3 महीना अभी हुआ नहीं और आप उस बच्चे का मैथ का पूरा लगभग सारे बच्चे का मैथ खत्म हो जाता है पहले ही खत्म कर दिया। हाँ। देखिए दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं दरभंगा में, और दरभंगा में बता दें ठीक पीछे आप देख सकते हैं मैथ्स वाला के नाम से कोचिंग से फेमस, जो कि पहले मुंबई में कोचिंग चलाते थे, फिर दिल्ली में कोचिंग चलाए। जब उनको एहसास हुआ कि नहीं हमारे बिहार के बच्चे मुंबई और दिल्ली में जाकर क्यों आखिर कमज़ोर हो जाते हैं, इधर दिखा दीजिए, तो क्यों कमज़ोर हो जाते हैं, तो अब आ गए बिहार में। और अब बिहार के तमाम छोटे बड़े बच्चों को अब कहीं ना कहीं मैथ कर उनको अब छोटे से बच्चे को भी अब कहीं ना कहीं हर सब्जेक्ट में मजबूती लाने की कोशिश की। जो हर सब्जेक्ट में लगभग बिहार के बच्चे कहे जाते हैं कमज़ोर होते हैं एक मैथ को छोड़ करके। जब उनको एहसास हुआ दूसरे स्टेट में यूपी में जा कर के, जब दिल्ली गए, जब मुंबई गए, तो हमारे बिहार के बच्चे का सबसे बेसिक पॉइंट क्या है जहाँ से वो कमज़ोर हो चुके हैं, तो उनको पता चला, तब आ गए हैं बिहार में मैथ्स वाला के नाम पे। और छोटे छोटे बच्चे को अब शिक्षा देना शुरू कर दिए हैं, और उन बच्चों को लेकर के अब पढ़ाना और उनके बातों को लेकर के अब इनसे पूछेंगे आखिरकार क्या ज़रूरी रही है कि वो दिल्ली मुंबई को छोड़ के अब बिहार आ गए। देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको पढ़ाने अब शिक्षित करने अब वहाँ से आ गए हैं, बाहर से अब आ गए हैं। सबसे पहले गोपी रमन जी आपको बहुत बहुत स्वागत है कि आप बिहार आ गए हैं, अपने बच्चों को कहीं ना कहीं आप उज्जवल भविष्य बनाने में एक अच्छा रोल निभा रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ ऐसा हुआ कि आप यूपी भी पढ़ाएं, दिल्ली में भी पढ़ाएं, और कहीं ना कहीं आप मुंबई में भी पढ़ाएं, और अब बिहार आ गए हैं? अपने एजुकेशन के साथ साथ जहाँ जहाँ हम खुद पढ़ने गए, जैसे पहला मेरा एजुकेशन पटना में हुआ तो वहाँ भी बच्चों के साथ पढ़ने के साथ साथ पढ़ाए भी हैं। फिर मेरा अगला एजुकेशन जो दिल्ली से हुआ वहाँ भी पढ़ने के साथ साथ हमने पढ़ाए। तो हमको ये रियलाइज हुआ वहाँ पढ़ने और पढ़ाने के दरमियान कि जो बिहार है उसका जो एजुकेशन रेट है वो बहुत ज़्यादा कम है। उसको ठीक करने के लिए हमें दूसरों स्टेट को ठीक करने से पहले हमें अपने स्टेट को, जो बच्चे हैं जो मिडिल क्लास के हैं, जो अच्छा ट्यूशन नहीं ले सकते हैं, अच्छा स्कूल नहीं ले सकते, उसको कम पैसे में 200-300 रुपये में पूरे का पूरा अच्छा एजुकेशन देना, क्वालिटी कंटेंट उनको देना, उसको अच्छे से पढ़ाना, उसके जो और आगे पढ़ने के बाद उनका फ्यूचर किस में बेस्ट होगा, कहाँ वो अपना फ्यूचर बेस्ट कर सकते हैं, इसके लिए उनको एक दिशा निर्देश देना, ये मेरा मकसद है। इसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको कहेंगे, क्योंकि देखिए हमारे साथ जो भी छोटे मोटे बच्चे हैं, छोटे प्यारे से बच्चे आपको दिख रहे हो यहाँ पे सभी लोग पढ़ रहे हैं। और हमारे साथ गोपी रमन जी है जो कि मैथ्स वाला के नाम पे बिहार के दरभंगा में कोचिंग खोल दी है। ऐसा लगा 4-5 और ब्रांच? मेरे यहाँ 4 ब्रांच है, एक दिल्ली मोड़ में है, और यहाँ एक दरभंगा में यहाँ है, एक कोयलक में है, मधुबनी में है। जो बहुत यहाँ यही सा नहीं कि छोटे छोटे ही बच्चों हैं, यहाँ सीनियर बच्चे भी आते हैं जो 12वीं के भी हैं। ये उसके बाद यहाँ आपको 11-12 के साथ साथ आपको जो जनरल कंपटीशन है, बैंकिंग, SSC, रेलवे या बिहार दरोगा, इस सब से रिलेटेड भी बच्चों मिलेंगे। ठीक, सारे बच्चे यहाँ आते हैं, सबका अपना अपना टाइमिंग है, सबका अपना अपना शेड्यूल है, सबके लिए अलग अलग टीचर भी हैं। इससे ये होता है कि बच्चों को कम पैसे, बहुत कम फीस के साथ पढ़ाया जाता है। ऐसे भी बहुत बच्चे हैं जिसको हम विदाउट फीस का भी पढ़ाते हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे मिलेंगे यहाँ जो फी नहीं दे पाते, नहीं काफ़ी आर्थिक रूप से कम। हाँ, आर्थिक रूप से बहुत कम। ऐसे बच्चे कैसे फी दे पाएंगे जिसके अपने घर की जो रोज़ का या मंथली इनकम है वो 2000-3000 के आसपास है, वो कहाँ से दे पाएंगे? तो उनके लिए हम हमेशा मेरा जो गेट है वो खुला हुआ है कि वहाँ आएँ, फ्री में पढ़ें। देखिए हमारे साथ गोपी रमन जी, और इनका साफ तौर पे कहना ये था कि जब ये दिल्ली मुंबई यूपी गए जब पढ़ाने के लिए बच्चों को, तो सबसे उनका बेसिक जो थॉट था जो यूपी बिहार के बच्चे में लगा कि उनका सबसे पहले बेस ही कमज़ोर है। उस बेस के पीछे कोई बच्चे या कोई टीचर या कोई सरकार अच्छे तरीके से आज तक ध्यान नहीं दे पाई, जिनके वजह से ये आज इतना अच्छा लगभग कहा जा रहा है। क्या लगभग हमने देखा भी कि ये लाखों का लगभग वहाँ सैलरी भी आप उठाते थे, काफ़ी एक्सपीरियंस थे, पिछले 5-7 साल से पढ़ा रहे थे, और फिर भी वो छोड़ करके बिहार के बच्चे को कहेंगे बेस मजबूत करने आ गए हैं। और लगभग इनके पास अभी 200 से 250 बच्चे बिहार में, और हमें ये काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि इसलिए अच्छा लगा क्योंकि हमें एक परिजन है हमारे जो पढ़ाई करते हैं, इनसे होम ट्यूशन भी देते हैं, जिसकी वजह से ये हमको अच्छा लगा और सोचे नहीं इनका मनोबल बढ़ाना चाहिए क्योंकि बिहार आकर के अब ये काम करें। और क्या कुछ कहना चाहिएगा हमारे जितने भी दर्शक देख रहे हैं, दरभंगा के बच्चे देख रहे हैं, पेरेंट्स बच्चों के लिए ये कहना चाहेंगे कि सबसे बच्चा में जो यहाँ सबसे जो ज़्यादा कमी है वो है मैथमेटिक्स स्किल को लेके। वो मैथमेटिक्स को सॉल्व नहीं कर पाते जब तक उसको ये जो वर्ड्स बेसिस क्वेश्चन है उसमें क्या होता है, बच्चों को टीचर बता देता है कि इसको ऐड करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, तो वो कर लेते हैं, लेकिन खुद से पढ़ के ये नहीं समझ पाता कि हमको इसमें ऐड करना है। ये सब उस स्किल को ठीक करना सबसे पहला मेरा प्रायोरिटी होगा कि उस स्किल को बताया जाए कि कैसे वो मैथ को, और जैसे ही किसी भी बच्चा का अगर मैथ अच्छा है तो अदर सारा सब्जेक्ट अपने आप ठीक हो जाएगा, लेकिन मैथ सबसे पहला है। क्योंकि आप विदेश जब मतलब कि दूसरे स्टेट में गए बच्चे को पढ़ाएं तो कितना साल लगा पढ़ाएं? हमारा हम 8 क्लास में जब खुद थे तब से पढ़ा रहे हैं। तो पहले गांव में पढ़ाए, हमने हाई स्कूल में भी गेस्ट टीचर में पढ़ाए हैं, BRTS जैसे बड़े जो फैशन टेक्नोलॉजी का एक कोर्स करवाते हैं वहाँ भी पढ़ाएं। और जो ग्रामीण इलाका हम 8 से लेकर लगभग गांव में 5 साल पढ़ाएं। उसके बाद शहर कोई ऐसा शहर नहीं जहाँ हम जाके नहीं पढ़ाएं, मुंबई हो, दिल्ली हो, उड़ीसा हो, कलकत्ता, हर जगह जाके पढ़ाएं। लेकिन फिर वहाँ से रिटर्न होने के बाद हमें ये रियलाइज हुआ कि सबसे पहले अपने स्टेट के बच्चों को ठीक किया जाए। बिहार के कहा जाए तो बिहार के बच्चों, हाँ, बिहार के बच्चों को, और
और उसमें भी सबसे पहले अपना जो ग्रामीण एरिया है मेरा, जो मेरा लिविंग टाउन है, जहाँ मेरा जन्म हुआ, वहाँ जाके पढ़ाया जाए। अच्छा एक बात बताइए, बिहार के बच्चों में आप लगभग कई सारे स्टेट में पढ़ा है, कई सारे बड़े बड़े स्टेट में पढ़ा है, बिहार के बच्चे में बेसिक देखा जाए तो क्या कुछ आपको कमी नजर आई? कितना अच्छा जिंदगी छोड़कर, इतना अच्छा सैलरी छोड़ के अब आ गए लगभग यहाँ पे बच्चे को? सबसे जो बड़ा है, यहाँ के जो पेरेंट्स हैं वो जागरूक नहीं है पढ़ाने के प्रति। बच्चा घर पढ़ के आया तो उसका कॉपी चेक करना, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, क्या पढ़े, टीचर क्या पढ़ाएं क्या नहीं पढ़ाएं, ये सबसे बड़ा कमजोरी। बच्चे से ज़्यादा कमी पेरेंट्स का है। पेरेंट्स को आप जागरूक होने को कह रहे हैं, अपने बच्चे का होमवर्क चेक करें। हाँ, होमवर्क चेक करें, हम क्या पढ़ाएं उसको चेक करें, हमारा बच्चा क्या पढ़ रहा है उसको वो रोज का रोज चेक करें। अच्छा, तभी हो पाएगा, कुछ सुधार हो पाएंगे। चलिए, और आप अगर इसे एड्रेस पूरा बता दिए, क्योंकि रामबाग के नियर जो भी पेरेंट्स हैं, क्योंकि आप काफ़ी अच्छे टीचर हैं, आपके बच्चे लोगों से भी हमने काफ़ी अच्छे से बात किया और काफ़ी लगभग बताया जा रहा है। एक बच्चे पीछे उस बच्ची को दिखाया जाए, ये स्कूल में पढ़ती है और बता दें कि ये अभी 3 से 4 महीना सेशन शुरू हुआ है और उसका मैथ्स कहा जा रहा है कि आपसे कोचिंग लेने आती है, उसका मैथ पूरा खत्म करिए, दिखाइए, और कहा जा रहा है कि इसके पूरे का पूरा मैथ आप खत्म कर दिए हैं। ये बच्ची बोल रही है पहला प्रायोरिटी बच्चे के आने के तुरंत बाद उसके सबसे पहला जो बुक है मैथ, उसको खत्म कराया जाए। मतलब 3 महीना अभी हुआ नहीं और आप उस बच्चे का मैथ का पूरा लगभग सारे बच्चे का मैथ खत्म हो जाता है पहले ही। खत्म कर दिया? हाँ। अच्छा बाबू, सर पूरा मैथ खत्म कर दिए? हाँ। कितना दिन हुआ अभी सेशन अभी शुरू हुआ स्कूल का? 3 महीना। और सर पूरा खत्म कर दिए? हाँ। और आपका भी बाबू यही हुआ है क्या? मैथ आपका भी खत्म हो चुका है? किस क्लास में पढ़ती है आप लोग? मैं 6 में पढ़ती हूँ। 6 में। देखिए काफ़ी ये बच्चे का भी हमने कुछ देर पहले इस बच्चे से बात भी किया था, ऊपर दिखा दीजिए, उस बच्चे का हमने बात भी किया और ये बच्चे का सबसे पहले कहना था कि 3 मंथ हुआ नहीं और सर हमारे पूरे मैथ खत्म कर दिए। और सर का एक और खास बात है कि कोई सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान दे या नहीं दे, मैथ में सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं, ऐसा ये बच्चे का। एक इधर बच्चा ये भी कह रहा था, ये बच्चे लोग भी कह रहे थे। देखिए हमारा ये कहना है कि अगर किसी का IQ अच्छा है तो किसी भी सब्जेक्ट को क्लियर कर सकता है, अच्छा से कर सकता है। IQ तेज करने का मैथ ही एक जरिया है? एक जरिया, एक लौता एक जरिया है मैथ। जिसका मैथ अच्छा है उसका अदर सारा का सारा सब्जेक्ट अपने आप ठीक होगा। उसमें ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि एक टीचर हैं और गोपी रमन इनका पूरा नाम हुआ और बिहार के दरभंगा के रामबाग में पढ़ाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कह रहे हैं कि अगर बच्चे का IQ लेवल अगर तेज करना हो तो सबसे पहले उनका किसी सब्जेक्ट पे फोकस सबसे ज़्यादा किया जाना चाहिए, तो है मैथ। और जो आप करते हैं जिसकी वजह से बच्चे आपके काफ़ी IQ लेवल तेज होता है। हालांकि ये सवाल सही भी कहा जाता है, ये बात सही भी है कि अगर आपका मैथ या कैलकुलेशन जितना फास्ट रहेगा, माना जाता है कि आपका IQ लेवल इतना ज़्यादा फास्ट है। हालांकि इन तमाम बच्चों से बात किया, बाकी आप गोपी रमन जी सिंह आप कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर दे देंगे, दरभंगा से है, तो इनसे एक बार जरूर संपर्क कीजिए। काफ़ी शिक्षित है और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में भी जाकर पढ़ाएं। एक सबसे बड़ा कमी लगा बिहार के बच्चे का, बेस कमजोर था, जिसको लेकर के अब खुद बिहार आ गए और बिहार के शिक्षा जगत में एक नई क्रांति लेकर के आए हैं। बाकी आपका कैसा लगा ये पूरा वीडियो, जो कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। धन्यवाद।